वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ढूंढना हमारी जिंदगी बदल देता है, जैसे कि वह एक सवाल जिसने आरव और उसके दोस्तों को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां सिर्फ डर ही बसा था। आरव, नीरज, सिया और मान्या, चारों कॉलेज के दोस्त छुट्टियों में रोमांच की तलाश में किसी शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वे चाहते थे कि इस बार की यात्रा कुछ अलग हो। इंटरनेट पर बहुत खोजबीन के बाद एक परित्यक्त गांव का जिक्र मिला जो अब मानचित्रों में दर्ज नहीं था। किसी जमाने में वह गांव काफी समृद्ध था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि लोग गांव छोड़कर चले गए। उस जगह का नाम किसी भी वास्तविक स्थान से मेल नहीं खाता था, सिर्फ एक उपनाम खोई बस्ती। कहा जाता है कि वहां की हवाएं अब भी किसी रहस्य की कहानियां सुनाती हैं। चारों ने तय कर लिया, बस अब यही जगह उनकी अगली मंजिल होगी। गांव की ओर जाते समय रास्ते उबड़-खाबड़ और सुनसान थे। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो रहा था। आरव की जीप जैसे ही टूटे हुए फाटक को पार कर गांव में पहुंची, सब कुछ एकदम शांत था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। धूल भरी हवाओं में पेड़ झूम रहे थे और टूटी फूटी झोपड़ियां जैसे किसी भूले हुए समय की गवाह थीं। वे लोग एक पुरानी हवेली में रुके, जो कभी गांव का सबसे भव्य भवन हुआ करता था। अब वह जर्जर और वीरान था, लेकिन वहां छुपा आकर्षण उन्हें रोकने से नहीं रोक पाया। दीवारों पर दरारें थीं, पर उनमें अजीब से चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने डर के मारे कुछ चेतावनी दी हो। रात को आरव को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा है। वह बाहर निकला, लेकिन कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, वापस चले जाओ। वह मुड़ा, पर वहां सिर्फ हवा थी। अगले दिन सिया ने हवेली के तहखाने की तरफ जाने वाला एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। उत्सुकता ने डर पर विजय पा ली और वे चारों नीचे उतर गए। सीढ़ियां उन्हें अंधेरे में ले जा रही थीं। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हैं। किसी पुराने समय की भाषा में कुछ लिखा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वहीं एक लोहे का दरवाजा था, जंग खाया हुआ, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति से बंद। नीरज ने उसे हाथ लगाया और जैसे ही उसने खींचा, दरवाजा कराहता हुआ खुल गया। अंदर सिर्फ सन्नाटा था और फिर एक झटका, मान्या गायब थी। सिया, मान्या! तीनों चीख पड़े, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर इधर उधर नाचने लगी। कुछ पल बाद उन्हें एक कमरा मिला, जहां दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जो अंदर आया, वो बाहर नहीं गया। डर अब हावी हो चुका था, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हमें मान्या को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। वे आगे बढ़ते गए। तहखाने की गलियां और ज्यादा अंधेरी और भ्रामक हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ के पीछे कोई परछाई छुपी हो। सिया को अचानक किसी ने धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने ऊपर देखा तो एक धुंधली परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थी। सिया ने कहा, वो परछाई अब भी हमारे साथ है। सिया की आवाज कांप रही थी। वे लोग समझ चुके थे कि यहां सिर्फ वीरानी नहीं है, कुछ और भी है जो देख रहा है, महसूस कर रहा है। तभी एक दीवार पर उन्हें कुछ नक्शे जैसी आकृति दिखी, शायद तहखाने का नक्शा। उसके बीच में एक एक्स चिन्ह बना था। उन्होंने तय किया कि वहां पहुंचना होगा, शायद वही मान्या हो। रास्ते में नीरज अचानक गायब हो गया। बस एक चीख सुनाई दी और फिर शांति। अब सिर्फ आरव और सिया बचे थे। ए आरवी, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुक गए तो साया, हम भी खो जाएंगे। सिया ने उसकी बात पूरी की। वे उस नक्शे की मदद से एक्स वाली जगह पहुंचे। वहां एक छोटी सी पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। हवा तेज हो गई थी।
तभी जमीन कांपने लगी और किताब से एक साया निकलकर उनके सामने आ गया। तुमने उसे जगा दिया है, एक आवाज गूंजी। वह साया बढ़ने लगा, लेकिन तभी आरव को याद आया, हवेली में जो चित्र बने थे वे दरअसल एक रेखा चित्र थे जो उस शक्ति को बंद करने की विधि दिखा रहे थे। वे दौड़ते हुए ऊपर की ओर भागे। साया पीछा कर रहा था। हवेली की दीवारों पर बने चिन्हों को जोड़कर आरव ने एक चक्र पूरा किया। जैसे ही आखिरी चिन्ह पर उसने हाथ रखा, एक तेज प्रकाश फैला और साया चीखता हुआ गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहां डर नहीं था। मान्या और नीरज दोनों अचेत अवस्था में पास के एक कमरे में मिले। डॉक्टरों ने बताया कि वे शारीरिक रूप से ठीक हैं, लेकिन मानसिक आघात गहरा है। चारों ने वहां से वापस लौटने का निर्णय लिया। रास्ते भर वे चुप रहे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। खोई बस्ती अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे होते हैं जो कभी खुलने नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं